टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में बढ़ोतरी के कारण दुनिया भर में कई नए अवसरों को जन्म मिला, जिस वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी शक्ल बदली। जहां कई दशकों से टेलीविजन और सिनेमा लोगों के लिए मनोरंजन का औपचारिक साधन बना हुआ था, वहीं अब इंटरनेट के चलन से इनकी जगह वेब सीरीज और यूट्यूब वीडियोस लेती दिखाई दे रही हैं। इन्हीं यूट्यूब वीडियोस में से एक तरह की वीडियोस होते हैं व्लॉग्स, जहां कोई भी व्यक्ति वीडियोस के इस्तेमाल से अपने व्यूअर्स के साथ अपनी जिंदगी के कुछ पल शेयर करता है। ऐसा करने से दुनिया भर में व्लॉगर्स इंटरनेट पर अपनी एक मजबूत कम्युनिटी बना लेते हैं, जहां उनके और उनके व्यूअर्स के बीच का फासला हर वीडियो के साथ कम होता जाता है। वेस्ट में शुरू हुआ व्लॉगिंग कल्चर धीरे धीरे इंडिया में भी आया, और इंडिया में जब भी व्लॉगर्स की बात करी जाती है तो जो नाम दिमाग में सबसे पहले आता है वो आता है मुंबईकर निखिल का। बचपन से ही ट्रैवलिंग के शौकीन निखिल ने अपने शौक को पैशन में बदल दिया और जमकर मेहनत कर वीडियोस बनाई, और आज उसी कारण उन्होंने यूट्यूब पर अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंबईकर निखिल यानी कि निखिल शर्मा की ही जिंदगी की पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरह से मुंबई का एक आम सा लड़का देश के सबसे बड़े व्लॉगर्स में से एक बन सका। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। निखिल शर्मा का जन्म 4 नवंबर 1991 को मुंबई में रह रहे एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अनिल कुमार शर्मा और माँ का नाम सितारा शर्मा है। वह जब अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं तो अपने पिता और अपने दादा के साथ खेलते हुए पलों के बारे में बताते हैं। निखिल को बचपन से ही अपने दादाजी से बहुत लगाव था, लेकिन जब निखिल 4 साल के हुए तब उनके ग्रैंडफादर की मृत्यु हो गई, जिस वजह से वे कई दिनों तक दुखी रहे थे। बचपन से ही निखिल पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वह 5th क्लास में फेल हो गए और 10वीं और 12वीं में जस्ट पास हुए। 12वीं के बाद वह बहुत कंफ्यूज थे कि आगे क्या करा जाए, तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट चूज कर लिया। और इसके पीछे मुख्य वजह ये थी क्योंकि उनके आसपास के ज्यादातर स्टूडेंट्स उस वक्त होटल मैनेजमेंट ही चूज कर रहे थे। उन्होंने रिजवी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और वहां भी वह फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स में फेल होते होते रह गए। उस समय वह अपनी गंदी परफॉर्मेंस से काफी दुखी रहते थे, और सेकेंड ईयर में आते आते उन्हें एहसास हो गया कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने जमकर पढ़ना शुरू कर दिया, और साथ ही में कतर एयरवेज और जेट एयरवेज में उन्होंने कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू दिया, और दोनों ही क्लियर भी हो गए। फिर वह कंफ्यूज थे कि वह अब क्या चूज करें, पढ़ाई या जॉब, और फिर उन्होंने पढ़ाई की जगह जॉब को चूज करा, और 5th में 2007 को उन्होंने कतर एयरवेज ज्वाइन कर ली और वहां 6 सालों तक काम करा। उन्होंने इस जॉब को काफी एंजॉय करा, और यहीं उन्हें ट्रैवलिंग करते हुए कैमरा से भी प्यार हो गया, और खुद ही उन्होंने कैमरा से बातें करनी भी शुरू कर दी। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनका ये शौक व्लॉगिंग कहलाएगा। फिर उन्होंने कतार से ब्रेक ले लिया और वापस मुंबई आ गए। मुंबई आने की मुख्य वजह थी कि वह यहाँ आकर किसी और फील्ड में अब अपना हाथ आजमाना चाहते थे। उन्होंने कई बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स करी और कई नई शुरुआतें भी करी, पर कहीं भी बात नहीं बनी। जब बिजनेस में लॉसेस देखे तो मन बना लिया कि वापस कतार एयरवेज ज्वाइन कर लेंगे और स्टेबल जिंदगी की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। वो कुछ ही दिनों में वापस कतार एयरवेज ज्वाइन करने ही वाले थे कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उनके पिता ने उन्हीं के सामने अपनी आखिरी सांसें ली। 27 दिसंबर 2013 को उन्होंने अपने पिता को हार्ट अटैक के कारण खो दिया। यह निखिल और उनके परिवार के लिए एक बड़ा सेटबैक था। इस सदमे से उभरना निखिल के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, पर वो कहते हैं ना कि समय के साथ साथ आपका दुख बेशक कम ना हो, पर आप उस दुख के आदी हो जाते हैं। कुछ इसी तरह उन्होंने भी अपने विचार एकत्रित करे और आगे बढ़े, और अब उन्होंने तय करा कि वह मुंबई में ही रहकर अपने पिता का बिजनेस संभालेंगे। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि संकट के समय हर कोई स्वार्थी होता है। रिश्तेदार रिश्ते नहीं निभाते, दोस्त दोस्ती नहीं, और रहता है तो सिर्फ अकेलापन। लेकिन कुछ समय बाद चीजें ठीक होने लगी। वे अपने पिता के बिजनेस को अच्छे से चलाने लग गए थे, और उनका बिजनेस अच्छा चल ही रहा था कि एक रात उन्होंने यूट्यूब पर बाइक राइडर्स की वीडियोस देखी और उससे बहुत इंस्पायर हुए। उन्होंने ऐसा ही कुछ करने की सोची और आगे बढ़े। उन्होंने यूट्यूब पर 13 जुलाई 2014 को अपना चैनल शुरू करा और उस पर वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी। लेकिन बाइक्स के बारे में कम नॉलेज होने के कारण वह वीडियोस में अपने बारे में ज्यादा बताते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता था, और उन्हें इसी कारण उनके मोटो ब्लॉगिंग ग्रुप से भी निकलना पड़ा। इस समय उनके चैनल की कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही थी। जहां चाह होती है वहां राह खुद ब खुद बन जाती है।
उन्होंने खुद की राह बनाई और दिल्ली से अजमेर की राइड वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करी, जिसके बाद 1 महीने के अंदर ही उनके 10,000 से भी ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स हो गए। और उनकी कई कमेंट्स में से वो एक कमेंट थी, यू आर द केसी नेस्टैट ऑफ इंडिया, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने उस कमेंट को गूगल किया और पता लगाया कि केसी नेस्टैट भी सेम ऐसी ही वीडियोस अपलोड करते हैं। फिर उन्हें फोकस करना था सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पर, और फिर तो उनकी लद्दाख वीडियोस ने उनके चैनल को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर दिया और उन्हें 100 के सब्सक्राइबर्स मिल गए। पर उन्हें अब भी अपने फैंस के लिए कुछ अलग और कुछ नया करना था, और फिर उन्हें मौका मिला यूट्यूब फैन फेस्ट 2016 में परफॉर्म करने का, और उन्हें इंडिया में व्लॉगिंग को पॉपुलर करना था, और ये उन्हें पता था कि ये इतना आसान नहीं है, और उन्होंने इसके लिए हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसी दौरान अपने नेगेटिव फेस पर भी काम करा, और धीरे धीरे उन्हें देश की जनता जानने लगी। समय ने साथ दिया और जल्दी ही उनके चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए। जहां वे पहले सिर्फ हमारे देश की जगहों के ट्रैवल व्लॉग्स को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया करते थे, अब उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों को भी कवर करना शुरू कर दिया। और जितनी तेजी से उनके चैनल पर व्लॉग्स की संख्या बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेजी से उनके चैनल पर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या भी बढ़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में भी मुंबईकर निखिल अपने शानदार व्लॉग्स के साथ हमें यूं ही एंटरटेन करते रहेंगे। अगर आपको निखिल शर्मा उर्फ मुंबईकर निखिल की जिंदगी पर बनी हुई ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिया के किसी और व्लॉगर के ऊपर भी एक ऐसी ही वीडियो बनाएं तो आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।